कल विपक्षी गठबंधन इंडिया रामलीला मैदान में महारैली करने वाला है, जिसे लेकर कांग्रेस के युवा नेता अदनान अशरफ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, प्रतिद्वंदियों को फंसाया जा रहा है। क्या कुछ और कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये इंडिया गठबंधन जो है, जिस तरह से अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अधिसूचना भी लग चुकी है, इस तरह की रैलियां पूरे देश में होंगी। और ये सबसे पहली बात, ये हमारी एकजुटता को दिखाता है। जिस तरह से इस वक्त देश के लोग परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के कार्यकाल से परेशान है, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है, छात्रों का जो पर्चा लीक हो रहा है। तो इस तरह ये एक रैली जो है, ये कल एक जवाब देने हम लोगों को जा रहे हैं। लोग इकट्ठा होंगे, वो लोग इसमें हिस्सा लेंगे जो लोग प्रताड़ित हैं बिल्कुल 10 साल से, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन शुरू हुआ है, वो एक झूठ का शासन चल रहा है और एक तानाशाही का शासन चल रहा है। ईडी का, सरकारी एजेंसीज का विपक्ष को दबाने के लिए जो दुरुपयोग हो रहा है, कि नंगा नाच हो रहा है, वो किसी से भी छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर पिछले 10 साल में कोई काम किया होता तो वो अपनी नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाते। आज उनके पास कोई नीति ही नहीं है, ना ही कोई नियत है। देश को सिर्फ उन्होंने हिंदू मुसलमान में बांट दिया है, भाइयों को भाइयों से लड़ाया, देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द था उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितने भी दल हैं, जितने भी सेकुलर दल हैं, वो सब इंडिया गठबंधन अलायंस का हिस्सा हैं और सभी लोग जो हैं अपने अपने चुनाव में, अपने अपने क्षेत्र में, पूरे देश में बिजी हैं। तो हमें उम्मीद है देश की जनता, और कल हर दल से सारे नेता रैली में पहुंचेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं 140 करोड़ लोग जो भारतीय मेरा परिवार है। मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो किसान, जो देश का जो अन्नदाता है, उसके दिल्ली आने से बॉर्डर पर रोकने के लिए जिस तरह से सरिये कीले उनके लिए लगाई जाती हैं, उनके गृह राज्य मंत्री का बेटा उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर देता है, क्या वो किसान उनके उस परिवार में आते हैं? क्या जंतर मंतर पर देश का पदक जीतने वाली महिलाओं को जो घसीटा जाता है, मारा जाता है, क्या वो प्रधानमंत्री जी के परिवार में आते हैं? क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जिन हद तो तब हो गई जब एक इंसान नमाज पढ़ रहा था, सजदे में था, उसको लात मारी जाती है, क्या वो प्रधानमंत्री जी के परिवार में आते हैं? ये सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब उनसे लेने हैं। अभी देश की जनता उनसे जवाब मांगेगी, जवाब देने का समय आ गया है। और प्रधानमंत्री जी के जो झूठे वादे हैं, झूठे जुमले जो हैं, उसका जवाब देना उनको मुश्किल हो जाएगा। कल जो रैली प्रधानमंत्री जी मेरठ में करना जा रहे हैं, जो आपने एक सवाल पूछा था अभी, तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि विपक्ष का एक ओवर दबाव बनाने के लिए। विपक्ष किसी तरह से किसी दबाव में आने वाला नहीं है। वो जितने साम दाम दंड भेद हथकंडे अपनाना चाहते हैं अपना लें। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी और उनके, मैं कह सकता हूँ, ये आखिरी चुनाव है बिल्कुल।